हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज 9 जून का जो यूपी पुलिस का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का था, तो उसका हम आज एनालिसिस कराने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फीफी पुरस्कार किस क्षेत्र की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर सुगंध उद्योग के लिए, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IOM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिग्रेशन, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूटान में आधिकारिक तौर पर कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भूटानी निगुलट्रम, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीजिंग में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टीन चैपल में स्थित है, यानी कि सिस्टीन चैपल कहाँ स्थित है? तो सिस्टीन चैपल जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वेटिकन सिटी में इसका ये स्थित है। कौन सा? सिस्टीन चैपल। इसका छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 22 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, द चैप्टर ब्लैक एसिड अटैक के बाद के जीवन को गहराई से चित्रित करने वाली कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गुरदयाल सिंह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवा क्वेश्चन हमारा 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल भारत 2026 में AI आधारित भाषा मॉडल को निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया। किसका समर्थन करने के लिए? तो भारत, ये क्या लिखा है? भारत चीना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 से अधिक भाषाएं जो हैं वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से है। भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में गुलाबी क्रांति का संबंध मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है। ठीक है, तो गुलाबी क्रांति का मांस और मुर्गी प्रसंस्करण से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को किस इस नाम से जाना जाता है? अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र के नाम से जाना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 11 का सी ऑप्शन सही होगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज भारत से वस्तुओं को के निर्यात के लिए आवश्यक है? तो 12वें का आंसर होगा ऑप्शन डी, आयात निर्यात कोड। अगला क्वेश्चन, इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी GST का विचार सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष करों का खाली जगह द्वारा वर्ष 2000 में प्रस्तावित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, केलकर टास्क फोर्स इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। भूटान अपनी सीमा कितने भारतीय राज्यों से के साथ साझा करता है? तो ऑप्शन डी, 4 राज्यों के साथ भूटान अपनी सीमा साझा करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन हमारा, उन्नत कृषि महोत्सव 2026 प्रदर्शनी और प्रशिक्षण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होम बाउंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? तो जनसांख्यिकीय संक्रमण के तीसरे चरण के दौरान क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सृजनशीलता और मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द बंधुता किस बात को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। भारत के किस क्षेत्र में संतूर वाद्य यंत्र परंपरागत रूप से बजाया जाता है? तो संतूर कहाँ बजाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कश्मीर में बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक संगीत परंपरा को भारतीय शास्त्रीय संगीत की 2 प्रमुख प्रणालियों में से एक है, मुख्यतः भारत के किस भाग में प्रचलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, साउथ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी यानी कि 1852 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, श्री अब्दुल गनी अब्दुल्ला भाई कुरैशी को 2008 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 27वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच लड़े गए प्रसिद्ध युद्ध का युद्ध स्थल कौन सा था? तो हल्दी घाटी। ऑप्शन ए सही होगा। प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में स्थित है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र किस देश में स्थित है? तो इसका ऐतिहासिक केंद्र जो ओपोर्टो का ऐतिहासिक केंद्र है वो किस देश में स्थित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल में। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, C6 एनर्जी के उत्पाद जैसे कि फिल्में, कोटिंग्स और स्ट्रा मुख्य रूप से इन्हें बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर एकल उपयोग वाली प्लास्टिक का किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो 30 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, बुद्ध बनने से पहले सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ गौतम की पत्नी का क्या नाम था तो बुद्ध बनने से पहले? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यशोधरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश का आगरा किला कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो कितने विकास खंडों में विभाजित है आगरा जिले कितने विकास खंडों में विभाजित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2025 तक साइबर स्वच्छता केंद्र के अंतर्गत डिजिटल संख्या का कितना प्रतिशत कवर किया गया है? तो इसका कितना प्रतिशत? तो ऑप्शन बी 95%। कौन सी संगठन भारत में वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद का पहला अग्रिम अनुमान जारी करता है? तो इसका कौन सा होगा? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का भादला सौर पार्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? तो अलैंगिक जनन की विधि कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निषेचन। कौन सी गैस को आमतौर पर लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत की पहली मुख्य सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट ऑफ पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन निम्न में से किस तिथि को हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 28 फरवरी 2026 को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। 39वां क्वेश्चन है, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंकों और ए से एफ अक्षरों से बना है। मतलब खोलने के लिए 0 से 9 अंक और ए से एफ अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए। ठीक है, जिसमें कोई भी वर्ड दोहराया ना गया हो। ऐसे कितने पासवर्ड संभव हैं? तो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ, सोल्यूशन करा नहीं पाऊँगा, टाइम लगेगा। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। तो 39 का जो ऑप्शन डी है ये सही होगा। 43,680 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 40वां क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में 642 का अर्थ स्काई इज़ ब्लू, 52 का अर्थ इज़ क्लैम और 417 का अर्थ ब्लू एंड ब्यूटीफुल। कौन सी संख्या ब्लू शब्द को दर्शाएगी? तो 40 का ए ऑप्शन सही होगा। 4 संख्या किसे ब्लू को दर्शाएगी। निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और दूसरे स्थान पर आने वाले शब्द को चुनिए। तो इसमें जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो 41 का डी सिटीजन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक ट्रेन प्रातः 6:15 प्रस्थान करती है और प्रातः 10:50 अपने गंतव्य तक पहुंचती है। यात्रा में कितना समय लगता है? तो यात्रा में कितना समय लगता है? इसका ऑप्शन ए 4 घंटे 35 मिनट लगते हैं यदि जैकेट को इतना लिखा जाता है और COAT को इतना लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में 6965 किस शब्द को निरूपित करेगा? तो किसे निरूपित करेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी COCK को निरूपित करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी गई तालिका एक संगठन के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत वितरण को दर्शाती है। तो 44वां का जो मार्केटिंग ये DI वाला क्वेश्चन है इसका आंसर कितना होगा? तो ये 44वां का क्वेश्चन जो है इसका ऑप्शन 425 होगा। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एलिफेंट्स शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो कौन सा अक्षर होगा? तो 45वें का क्या होगा? तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में यदि विंडो को
DRMWLD और प्लेनेट को KOZMBY के रूप में कोडित किया जाता है, तो उसी कोड भाषा में SATURN को किस भाषा में कोडित किया जाएगा? तो 46वें का आंसर क्या होगा? C HZGFIM इसका सही आंसर है। एक शहर की जनसंख्या इस प्रकार दी हुई है, इसका आंसर क्या होगा? जनसंख्या वाला सवाल, किस वर्ष की वृद्धि में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, इसमें ये पूछा गया है। तो 47वें का आंसर बी होगा, 47वें का आंसर सी होगा, वो 2019। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिया शाम 7:10 ठीक 15 मिनट पहले अपने घर से निकलती है और 25 मिनट बाद मीरा के घर पहुंचती है। वहाँ नेहा भी उनसे मिलती है। अगले 25 मिनट में वे नाश्ता करती है। नाश्ता पूरा करने के 1 घंटे 5 मिनट बाद वे रेस्टोरेंट के लिए निकलती हैं, जहाँ मीरा के घर से पहुंचने के लिए ठीक 40 मिनट लगते हैं। वे रेस्टोरेंट किस समय पहुंचेंगी? तो इसका 48 का आंसर क्या होगा? तो 48 का आंसर ए हो जाएगा, रात 9 बजे। ठीक है, 48 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को दशमलव में परिवर्तित कीजिए और फिर उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 49 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इस कोडिंग पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले अक्षरों को छोटे अक्षरों में और अन्य सभी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इन नियम के आधार पर थर्सडे शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो थर्सडे शब्द को कैसे लिखा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा THURSDAY, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो संभावित अंतर संबंधों को उपसमूह संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट डिवाइस फ़ोन और लैपटॉप के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन देखते हैं। 52वां क्वेश्चन, तो 52वां क्वेश्चन है, राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है और शाम 4:30 की सुई किस दिशा में होगी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो 52 का सी ऑप्शन सही होगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 3 समूह त्रिभुज टी और समबाहु त्रिभुज ई और समद्विबाहु त्रिभुज आई के बीच संबंध को सही ढंग से निरूपित करता है? तो 53 का ऑप्शन सी सही होगा। ई आई के अंदर है और आई टी के अंदर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 54 का हमारा सी ऑप्शन सही होगा, LKQ इसका सही आंसर होगा। एक छात्र सप्ताह के दिनों में से एक दिन यादृच्छिक रूप से चुनता है। इसकी प्रायिकता क्या है कि चुना गया दिन W या S अक्षर से शुरू होता है? तो इसकी प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 55 का आंसर क्या होगा? तो 55 का आंसर ऑप्शन सी होगा, 3/7। 56, रिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 20 मार्च को, लेकिन बाद में 24 मार्च से पहले है। मार्च के बाद लेकिन 24 मार्च से पहले है, जबकि उसकी बहन पुष्टि करती है कि उनके भाई का जन्मदिन 21 मार्च के बाद लेकिन 23 मार्च के पहले भाई का जन्मदिन किस तिथि को है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को है। ठीक है, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें लुप्त पद ज्ञात करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0O28 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा 57 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 का हमारा क्या आंसर होगा? तो 58 दिया हुआ है त्रिभुज एक, इसमें क्या पूछा है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है, जो क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या दिया हुआ है? तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 58। तो 58 का क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ए दिया हुआ है। ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 मिलकर पर्याप्त हैं, तो दोनों मिलकर ही पर्याप्त हैं कथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसे जो इतना बड़ा शब्द दिया है, शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, बशर्ते किसी भी अक्षर को मूल शब्द में उसकी उपस्थिति के अधिक बार ना दोहराया जाए। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। ये विष्णु उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर कुछ दूरी तय करने के बाद वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है, फिर से 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है और अंत में एक बार फिर 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 3 बार दाईं मुड़ने के बाद उसका मुख किस दिशा में होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर होगा। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बिना किसी अक्षर के दोहराए नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्या अपने घर के बाहर खड़ी होकर सूर्यास्त देख रही है और फिर वह निम्नलिखित गतिविधियां करती है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर दिशा की ओर मुख करके आरंभिक बिंदु से 0.5 किलोमीटर पहुँच पश्चिम में, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। 23 इसका सही आंसर होगा। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस हो तो इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वोकैबुलरी को शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, CAR। अगला क्वेश्चन 65वां क्वेश्चन है। प्रत्येक जोड़े में दूसरा समूह पहले समूह के से एक निश्चित वर्णमाला पैटर्न का पालन करके बनाता है। दिए गए उदाहरणों से सामान्य नियम पहचानिए और उसी तर्क का उपयोग करके लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, HZD इसका सही आंसर हो। दी गई श्रृंखला में पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और पद का चयन कीजिए, तार्किक रूप से पूरा करता है। तो इसका CBA ऐसे ही जो पैटर्न फॉलो होता है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, WBU। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरों के समूह में पैटर्न की पहचान कीजिए और वह समूह ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम में लुप्त है। तो इसका आंसर क्या होगा? 67 का। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो, ANJ। बिंदु बी शुरू करके जयंत पूर्व दिशा की ओर 500 मीटर चला, वह बाईं ओर मुड़ा और 550 मीटर चला। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 500 मीटर चला। इसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ा और 150 मीटर चला। उसकी वर्तमान स्थिति और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर क्या होगा? 68 का। तो ऑप्शन डी इसका 700 मीटर सही आंसर होगा। 69 में ये DI का क्वेश्चन है। वर्ष दिए हुए हैं, फोनों की संख्या दी हुई है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन एक है वेन आरेख का। तो दिए गए आरेख के त्रिभुज गेमर्स को और वृत्त कोडर्स को और आयत एथलीट्स को दर्शाता है। दिए गए आरेख के आधार पर कौन से अक्षर उन व्यक्तियों को दर्शाएंगे जो गेमर और एथलीट्स हैं लेकिन कोडर नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, J एंड S। ठीक है, तो ऑप्शन बी 70 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इस शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया गया है? तो 71 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। एक छात्र ने 5 विषयों में निम्न अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी में 72, गणित में 88, विज्ञान में 65, सामाजिक अध्ययन में 79, हिंदी में 81। तो कुल 500 अंकों में छात्र को कितने % अंक प्राप्त मतलब मिले हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 77% मिले हैं। यदि ए यानी कि ये चिन्ह दिए हैं, इनके जो दिशाएं बताई गई हैं A B के पूर्व में स्थित है। तो इसका 73वें का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ए और बी और ये चिन्ह दिया हुआ है ऑप्शन डी, ये सही आंसर होगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 में दिया हुआ है कुछ कद्दू चुकंदर है, सभी चुकंदर लहसुन है, सभी लहसुन सलजम है। तो इसका आंसर कौन सा दिया हुआ है? तो 74 का जो आंसर दिया हुआ है तो ऑप्शन सी दिया हुआ है। निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक, इसका जो निम्नलिखित अक्षरों में पुनर्व्यवस्थित करके एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जिनमें सभी प्रकार ठीक एक बार उपयोग किए गए हों। मूल क्रम से व्यवस्थित शब्द में अक्षरों की स्थिति को सही ढंग से दर्शाने वाले विकल्प का चयन करना है। तो इसका 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस शब्द को पहचानिए जो इस शब्द को उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें कौन सा शब्द है? तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 77 में ये 6 कुर्सियाँ 3 मेज़ों के समूह में कुल 54 टांगें हैं। प्रत्येक कुर्सी में 4 टांगें और मेज तो एक मेज़ में कितनी टांगें होंगी? तो ये पूछा हुआ है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए, 10 टांगें हैं। ठीक है, मेज़ों की टांगों की संख्या 10 है एक मेज़ की। अगला क्वेश्चन 78वां क्वेश्चन है। ये 3 साझेदार इतने इतने अनुपात में निवेश करते हैं
और उसी अनुपात में लाभ साझा करते हैं तो कम निवेश करने वाले साझेदार को लाभ का कितना हिस्सा मिलेगा? तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2/10वां हिस्सा मिलेगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प 225 दक्षिणावर्त घुमाव के बाद छवि का सही अभिविन्यास दर्शाता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो 79 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो चिन्ह दिए हुए हैं उनको अनुक्रम का अध्ययन कर कीजिए, मतलब इनमें जो खाली जगह इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो 80 का आंसर हो जाएगा, ये पढ़ लेना, ऑप्शन ए, @ एंड जो डॉलर का निशान है ये सही होगा। 5 दोस्तों वाला एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला सवाल है, तो इसका 81 का आंसर ये पढ़ लेना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा आई। 82 का उत्तर कौन सा होगा? तो 82 का उत्तर ऑप्शन डी होगा, 36वीं जगह पर बैठेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 83वां क्वेश्चन हमारा, दिए गए व्यंजक जो दिया हुआ समीकरण है में प्लस और गुणे के आपस में बदल दिया है तो व्यंजक का मान क्या होगा? तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2557। एक छात्र अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 25वें स्थान पर कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, तो 84 का आंसर डी सही होगा, 33। यदि किसी संख्या का आधा 60 है तो 2/3 बराबर है, तो 60 के 2/3 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 86वां क्वेश्चन है हमारा। तो 86वें में जो इसका यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 86वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 399 मीटर एक लंबी ट्रेन को खंभे को 57 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति पूछी गई है, तो 87 का आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो 88वें में दिया हुआ है इसमें इसका ऑप्शन ए सही होगा, 140 इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 89, जीवन और मनीष को वर्तमान आयु क्रमशः 58 वर्ष और 20 वर्ष से 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था? ठीक है। तो 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 70 वर्ष। उसके निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा महासागरों के में ज्वार भाटा की व्याख्या करती है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांद का गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये 42, 45.5, 49 और खाली जगह 56, 59.5 और 63 में खाली जगह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, 52.5 आएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फन को दर्पण के इधर राइट साइड में करेंगे तो क्या इमेज निकल कर आएगी? तो 92 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा 93। देखो 92 का ऑप्शन सी होगा 93। रवि ने अमन से कहा, तो जो लड़की किताब पढ़ रही है वो मेरे 2 बेटों की इकलौती बहन है, वह लड़की रवि के से किस प्रकार संबंधित है? तो वो लड़की क्या है? तो ऑप्शन इसका डी सही आंसर होगा, 93 का बेटी। अगला क्वेश्चन, अनु और श्री मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, अनु अकेले उस काम को 40 दिनों में पूरा करती है, श्री अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? तो 94 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, 40 दिनों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 95वां क्वेश्चन हमारा जो गद्यांश से दिया हुआ है, तो 95 क्वेश्चन है, गद्यांश के चंद्रयान 3 की मुख्य उपलब्धि क्या थी? तो 95 का आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनना। गद्यांश के अनुसार मंगलयान मिशन के ने भारत को किस स्थान पर पहुंचाया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश। गद्यांश के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के दौरान क्या उपलब्धि हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी टीकों का निर्माण किया है। 98, आग्रे नाथ न पीछे पगाह का सही अर्थ क्या है? तो 98 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बंधन रहित होना। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहते हैं भूगर्भ वेत्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए एक शब्द लिखिए। तो पत्तों से बनी हुई कुटिया के लिए क्या कहेंगे? पर्णकुटी जहाँ तक है कहेंगे, तो इसका आंसर बी सही आंसर होगा। ठीक है। अब 101 का आंसर क्या होगा? तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, दो दुष्टों के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई अंतर ना हो तो जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ होगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए ही नहीं सुमेलित, सम्मुख उन्मुख नहीं वाला सुमेलित नहीं है। वक्र सरल सही है, विरह मिलन सही है, सार्थक निरर्थक ठीक है। 98 में कौन सा समास है? तो 98 में ऑप्शन डी द्विग समास है।
निम्नलिखित में से चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो चांद का मुंह टेढ़ा किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है। सहज पके सो मीठा होए, सहज पके सो मीठा होए, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 105 का आंसर ऑप्शन बी सही आंसर। धीरे धीरे किया गया काम अच्छा होता है। ठीक है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद जो है पूछा गया है, इसमें क्या होगा? तो ऑप्शन सही है, घोड़ा प्लस दौड़। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन करना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? सही लोकोक्ति का चयन करना है। मोर नाचा जंगल में देखा किसने? तो इसका आंसर जो होगा 107 का डी सही आंसर। किसने देखा जंगल में मोर नाचा? मोर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 107 का। 108 का कौन सा होगा? निम्नलिखित में से पंचवटी के रचयिता या रचयित्री कौन है? तो 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथिली शरण गुप्त। मुकेश जोर से चिल्लाया, इस वाक्य में अव्यय का शब्द कौन सा है? तो जोर से मुकेश चिल्लाना या चिल्लाया, तो इसका आंसर जो होगा सी आंसर, जोर से इसका अव्यय होगा। ठीक है। निम्नलिखित में शब्दों में से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? इसमें से किस शब्द का अर्थ स्त्री है? तो 110 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंग। आंग का जो अर्थ होता है वो स्त्री होता है। निम्नलिखित में से 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो 55 खंबे लाल दीवारें किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 111 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा प्रियवंदा के द्वारा। जिनके मन में कपट ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो 112 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी, निष्कपट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है? तो 113 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम बाय। और आदर्श सूचक शब्दों में के बाद किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आदर्श सूचक के बाद कौन सा किया जाता है? तो 114 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्प विराम। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ऑप्शन डी, कुछ जो है अनिश्चयवाचक है। उदारी शब्द का विशेषण रूप क्या है? तो उदारी शब्द का विशेषण रूप ऑप्शन ए, उदासी का उदास होगा। ठीक है। 117वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 117वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत को। राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य में कर्मवाच्य रूप है, तो कर्मवाच्य कौन सा है इसमें? तो 118 का ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राम द्वारा रोटी खाएगा। रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो रोहन तबला बजा रहा है, इस वाक्य में क्रिया बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण अकर्मक क्रिया है इसमें। लीलाधर जगूड़ी द्वारा रचित अनुभव के आकाश में चांद रचना को वर्ष 1997 में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य अकादमी मिला है। अध्यापक शब्द का लिंग बदलिए, तो अध्यापक का अगर हम लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी, अध्यापिका हो जाएगा। 122 में उनसे भली भांति परिचित हूँ, 122वां क्वेश्चन में उनसे भली भांति परिचित, इस वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? तो इसमें अव्यय शब्द जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए सही, भली भांति अव्यय है। केस शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो केस शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन ए, कुंतल है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें बुलबुल सवारी संतान पानी, स्त्रीलिंग पूछा है, कौन सा नहीं है? तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलकमल। गंगा हिमालय से निकलती रेखांकित शब्द का कारक बताइए, तो हिमालय का कारक कौन सा है? तो हिमालय का कारक ऑप्शन सी होगा, अपादान कारक। और निम्नलिखित में से 2009 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो 127 का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, कुंवर नारायण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो ज्ञान अथवा विद्या के में पारंगत हो, इस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द बनाइए। तो 128 का आंसर क्या होगा? तो 128 का आंसर ऑप्शन बी, विद्वान होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 129 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1972 में सुहावना लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही होगा, अब ई या अया। ठीक है। आसमान में बातें करना
निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य करता है? तो आसमान में जो बातें करना है, निम्नलिखित में से क्या तात्पर्य है? तो आसमान में बातें करना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो इसमें दिया हुआ है 131वां का डी, बहुत ऊंचा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसमान में बातें करना इसका बहुत ऊंचा नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 131 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 15,000 की राशि 6 वर्ष वार्षिक ब्याज पर निवेश की जाती है और कुछ वर्षों में कुल राशि 16,854 हो जाती है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर 132 का क्या हो जाएगा? तो 132 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1854। 133वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, मात्रा दी हुई है पूरी, और उसके बाद इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए तो दूध पानी का अनुपात इतना हो जाए। तो इसका 133वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 लीटर। 120 का 3/20 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका 134वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। दो संख्याओं का एचसीएफ 2 है, एलसीएम इतना है, तो यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर कैसे ज्ञात करना है? तो इसका आंसर 135 का कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी 392 इसका सही आंसर होगा। सबसे बड़ी संख्या जो 1005, 1245 और 1485 से भाग देने पर समान शेषफल बचाती हुआ कौन सी संख्या है? तो 136 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 240। 2 उम्मीदवार पी क्यू चुनाव में 42 और 52% वोट प्राप्त करें। यदि वोटों की कुल संख्या इतनी है तो क्यू और पी के से अधिक कितने अधिक वोट मिले? तो 137 का ऑप्शन बी सही आंसर होगा 720। ABCDEF क्रमागत 6 क्रमागत सम संख्याएं, यदि ए और एफ का योग इतना है तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है। तो इसमें पूछा 138 का ऑप्शन हो जाएगा सी 4758। एक वस्तु को इतने में खरीदा, इतनी हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है। तो 139 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 139 का ऑप्शन ए 18,096 सही आंसर होगा। 140वां क्वेश्चन 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 140 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूल राशि 12,800 को ब्याज 7% प्रतिवर्ष की समयावधि 3 वर्ष है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करना 141 का ऑप्शन डी 2688। ये जो समीकरण दी हुई 450/3 वाली, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी 256 होगा। एक त्रिभुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतनी है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने को बताया गया है। 143 का ऑप्शन डी आंसर होगा 78.53। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुआ सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 697। AB का अनुपात इतना, BC का इतना और ABC का संयुक्त अनुपात ज्ञात करने को कहा गया है। तो 145 का ऑप्शन 12, 8, 7 होगा। अगला क्वेश्चन है 146। 12 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, जो ये औसत वाला क्वेश्चन है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 60, पहली 4 संख्याओं का औसत 64, छठी संख्या 5वीं संख्या से 8 कम है और सातवीं संख्या से 7 कम है। छठी और 7वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा गया है। तो 146 का आंसर ऑप्शन सी सही आंसर होगा 61.17। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है U, B और W का एक व्यवसाय में क्रमशः इतने रुपए निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना दिया हुआ है तो बी का हिस्सा और W से कितना कम है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 147 का ऑप्शन सी आंसर होगा 1200। एक दुकानदार लगभग 5% की छूट देता है और फिर भी लगभग 12% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसे लगभग कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो 148 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18%। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 149वां क्वेश्चन है। एक्स का मान ज्ञात करने को बताया गया है। ये समीकरण जो दी हुई है इसमें एक्स का मान हो जाएगा ऑप्शन बी 0.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक कार से 50% तेज चलती सकती है। दोनों एक ही समय पर ए बिंदु से चलना शुरू करती हैं और बिंदु बी पर एक ही समय पहुंचती हैं, जो बिंदु ए से 80 किलोमीटर दूर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते हुए रेलगाड़ी को लगभग 25 मिनट का समय लग जाता है। कार की चाल ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए 64 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।